हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल RCM ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर सही तरीके से इस पूरे वीडियो को आप देखते हैं और तो मुझे पक्का यकीन है कि ये पूरा वीडियो आपकी ज़िंदगी को 180 डिग्री एंगल से चेंज कर सकता है, क्योंकि मैं ऐसी 10 बातों के बारे में आज जिक्र करना चाहता हूँ। ऐसे 10 महावाक्यों के बारे में ऐसी मैं बात करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। जहाँ मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतनी कठिनाइयाँ थी, इतनी संघर्ष था, और जैसे जैसे मैंने अपने गुरुदेव से सीखा, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मुझे बताई गई, उनसे मैंने पढ़ा, बहुत अच्छे अच्छे महान लोगों के वीडियोस देखे, और पिछले 3 से 4 साल में लगातार इन बातों को सीखते हुए और लगातार इन 10 बातों को अपने लाइफ में अमल करते हुए जब मैंने काम किया तो मुझे इतने शानदार रिजल्ट अपने लाइफ में मिले 3 से 4 साल के अंदर कि बहुत बड़ा सर्कल भी बना, इनकम वाइज भी बहुत अच्छा हो गया, और लाइफ में व्यवहार भी बहुत अच्छा हुआ, टेंशन भी बहुत कम हुई, और बहुत अच्छी शानदार जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि वो कहते हैं ना कि प्रसाद मिले ना आपको तो अपने पास नहीं रखना है, बांटना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 10 वाक्य, ये 10 बातें, ये 10 महावाक्य जो मेरी लाइफ में इतना बड़ा सुधार लेकर के आए, मैं चाहता हूँ वो 10 महावाक्य आपको भी पता चलें और उन 10 महावाक्यों को आप भी जाने, आप भी पहचाने और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें, लाइफ में उसको अमल करें, और फिर देखें आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो बातें मैं बताने वाला हूँ आपको नहीं पता, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन बार बार हमें अगर वो बातें पता चलें तो हमारी बातें वो रिवाइज हो जाती हैं, और कई बार हमें पता होते हुए भी हम उस पर काम नहीं कर रहे होते, अमल नहीं कर रहे होते, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है तो हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा हमें लर्निंग मोड में रहना चाहिए, और कोई बात हमें अगर सीखने को मिले तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, और अगर हमारा दिल कहे कि ये काम अच्छा है, ये बात अच्छी है, तो ज़रूर हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो मैं बिना देरी करते हुए आपसे एक एक करके मैं उन 10 महावाक्य नाम दिए मैंने उसको, वो 10 ऐसी बातें जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया। ये 10 बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने अलग अलग जगह से ये चीज़ें इकट्ठी की हैं और एक जगह इकट्ठा करके, और जो साथी मेरे साथ रहते हैं, अधिकतर मुझसे मिलते रहते हैं, वो अधिकतर ये बातें सुनते भी होंगे। मैं बार बार इन चीज़ों का जिक्र करता हूँ। वो अलग बात है कि कभी कोई बात सामने आ जाती है, कभी कोई बात सामने आ जाती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उन सारी 10 बातों को एक जगह में इकट्ठा कर आपके सामने रखना चाहता हूं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन लाया, और मुझे उम्मीद है कि आप भी बड़े ध्यान से ये सारी बातें सुनेंगे और आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आए। तो पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा एक एक करके, थोड़ा थोड़ा हम उस पर एक्सप्लेन करेंगे, बातचीत करेंगे। तो पहली बात जो मैंने लिखी है ये है कि आप क्या और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर है कि आप खुद को किस हद तक काबिल समझते हैं। आपकी कामयाबी की वास्तव में कोई सीमा नहीं है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। बस एक बार मन में ठानने की देर है कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। आप समझ गए? ये बड़ा सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि जब तक हम अपने मन में नहीं ठान लेते, कोई भी हमारा टारगेट है, कुछ भी हम पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो जब तक हम मन में नहीं ठान लेते कि मुझे इसको पाना ही पाना है, लक्ष्य के काबिल हम अपने आप को नहीं समझ लेते, तब तक ही वो लक्ष्य हमारे पास नहीं आता। लेकिन अगर हम उस लक्ष्य के काबिल अपने आप को हम समझ लेते हैं और हम ठान लेते हैं, तो फिर वो लक्ष्य हमारे पास, हम जरूर उस लक्ष्य को पा लेते हैं। तो पहला ये बात मुझे समझ में आई और मैंने इस पर लगातार काम किया। जो भी टारगेट मुझे लगता था कई बार ऐसा कि ये टारगेट मेरा पूरा नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं पा सकता, लेकिन जब मैंने उस लक्ष्य के, अपने टारगेट के काबिल अपने आप को समझा और ठाना, तो मुझे रिजल्ट मिलने शुरू हुए। उस हिसाब से एक्शन, उस हिसाब से वर्किंग स्टार्ट हुई।
दूसरा वाक्य जो मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ वो है कि हर परिस्थिति में समान मनस्थिति बनाकर हमें रखनी होगी। बुरा समय आएगा तो फिसलना नहीं है और अच्छा समय आएगा तो उछलना नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं से सीखी। अब ये सारी बातें मैंने अलग अलग जगह से सीखी, इसलिए ये मैंने बैठ करके नोट की हैं, इसलिए मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी बात कहाँ से ली। लेकिन ये बात मैंने अपने गुरुजनों से सीखी कि हर परिस्थिति में हमें समान मनस्थिति बनाकर रखनी है। और जब हम हमारे साथ कोई गलत हो जाता है तो हम कई बार परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, या फिर हमारा टारगेट कोई पूरा हो जाता है तो हम फिर आगे और मेहनत करना कम कर देते हैं। तो हमें हर परिस्थिति में अपने एफर्ट्स को कम नहीं करना, अपनी कोशिशों को कम नहीं करना है। हर परिस्थिति में समान मनस्थिति बनाकर जब हम चलेंगे तो हमें फिर रिजल्ट मिलते हैं। तीसरा महावाक्य, तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है नथिंग इज परमानेंट। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। अगर ज़्यादा हमारी लाइफ में बहुत खुशी है या हमारी लाइफ में बहुत दुख है, हमें हमेशा अपने आप को यह बोलना है कि यह दिन भी निकल जाएंगे। अच्छे दिन हैं वो भी चले जाएंगे, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बुरे दिन हैं वो भी निकल जाएंगे, ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। ये तीसरी बात जो मुझे समझ में आई और मैंने इस पर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की। बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है तो हम लोग बिल्कुल अपने टारगेट की तरफ लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, अगर दुख है तो भी उसको मनाना है, सुख है तो भी एक बार सेलिब्रेट करना है, लेकिन उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाना है। लगातार अपनी हर परिस्थिति में समान मनस्थिति बनाकर रखना है। चौथा महावाक्य जो मुझे समझ में आया, मैंने सीखा अपने गुरुजनों से, अच्छी बुक से, वो ये है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। आप वह मुकाम, वह कामयाबी, वह वस्तु, वह टारगेट पा लेते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। जिस पर हमारा फोकस होता है वह चीज़ बड़ी हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी बार बोला जाता है कि आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं तो फिर अपने आप ही हम उसके बारे में ज़्यादा काम भी करना शुरू कर देते हैं, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और हमने इस बात को कई बार नोटिस किया। हमने जो टारगेट लिए, हमने बार बार जब उस टारगेट के बारे में सोचा तो आइडियाज़ आने शुरू हुए कि कैसे वो टारगेट्स पूरे होंगे, और लगातार करने की वजह से वो टारगेट पूरे होते हैं और हो रहे हैं। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपके वो टारगेट्स पूरे हों, वो लक्ष्य पूरे हों, वो मुकाम आप हासिल करें, तो आपको उस पर पूरा फोकस करना है और बार बार आपको उसके बारे में सोचना है। और मुझे उम्मीद है कि आपके टारगेट्स जरूर पूरे होंगे। पांचवा जो महावाक्य मेरी लाइफ में आया, जिसने मुझे बदला, जिसने मेरी लाइफ में खुशियां लेकर के आया, वो है किसी काम को कर पाने का इससे बेहतर सबूत क्या होगा। दोबारा बोल रहा हूं, किसी काम को कर पाने का, किसी मुकाम को पाने का इससे बेहतर सबूत और क्या होगा कि कुछ और लोग पहले इस मुकाम को हासिल कर चुके हैं, कुछ लोग पहले इस टारगेट को पूरा कर चुके हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अगर कुछ लोग पहले उस टारगेट को पूरा कर चुके हैं जो आज आपने टारगेट लिया है, तो वो आप भी कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो फिर कम आप भी नहीं है। जब आप ये बात सोचते हैं तो फिर आपके अंदर एक हिम्मत आती है और आप अपने काम पे लग जाते हैं। छठा महावाक्य, ये मेरी जिंदगी में बहुत काम आता है मुझे, और ये रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ चलता है, और ये है कि कुछ भी जब हम कुछ भी बोले तो हमें 3 सवाल अपने आप से पूछने हैं। क्या यह जरूरी है? क्या यह सच है? और क्या यह बात दयालुतापूर्ण है? जब भी हम कुछ भी बोलने लगे, ये एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब लगातार हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमें इसकी आदत पड़ जाती है। तो कई बार हम ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं। तो जब भी हम बोलें तो हमें अपने आप से पूछना है, क्या ये जरूरी है? अगर आपका मन कहे कि जरूरी नहीं है तो छोड़ो, मत बोलो। लेकिन आपको लगे कि हाँ जरूरी तो है, बोलना चाहिए, फिर आप अपने आप से दूसरा सवाल पूछें, क्या ये सच है? जो आप बोल रहे हैं वो सच है या यूं ही? नहीं, अगर सच नहीं है तो आपको नहीं बोलना है। तीसरा सवाल फिर अपने आप से पूछें, अगर ये सच है और जरूरी भी है, क्या यह बात दयालुतापूर्ण है? क्या यह काइंड है? क्या यह बात दयालुतापूर्ण है कि आप जिस व्यक्ति को ये बात बोल रहे हैं उसका दिल तो नहीं दुखेगा? तो बड़ा सोच समझकर जब हम ये बात बोलेंगे तो हम देखेंगे कि हम जरूरत की बात बोलेंगे,
हम सच बोलेंगे और किसी का दिल भी नहीं दुखेगा। तो बड़ा सोच समझ करके जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। सातवीं बात जो मुझे लगती है बहुत अच्छी और जिसको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, ये है अगर मन दुखी हो, किसी बात को लेकर भी मन दुखी हो, टेंशन हो, तो आपको एक ही बात बोलनी है, एक्सेस द अल्टीमेट लॉस। कि जिस बात को लेकर के हम परेशान हैं, निराश हैं, टेंशन में हैं, अगर वो हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट के कॉम्प्रोमाइज विद दैट सिचुएशन। ये मुझे याद है हमारे गुरुदेव सतीश पंडित जी से मैंने सीखा है उनकी एक टेप में। वो बोलते हैं कि अगर किसी बात को लेकर के आप परेशान हैं तो बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा उसको उस अंजाम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो अभी से, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हो जाएगा वो तो होना ही है ना। तो परेशान होगा तो हो गया क्या, परेशान होने से होगा क्या। और कई बार तो हम ऐसी चीज़ों की टेंशन लेते हैं जो टेंशन हमारी लाइफ में आने वाली ही नहीं है, अभी वो आई है नहीं, पहले से ही हम टेंशन ले रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्सेस द अल्टीमेट लॉस। और कॉम्प्रोमाइज़ कर ले उस सिचुएशन के साथ, कॉम्प्रोमाइज विद दैट सिचुएशन। तो अगर आप ये करते हैं तो ये मैं रेगुलर करता हूँ इस बात को और हमेशा खुश रहता हूँ। आठवां पॉइंट, आठवां महावाक्य जो मुझे समझ में आया और जिसको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, वो है आज जो दिन मैं देख रहा हूँ। ये बहुत ध्यान से आप सुने, आज जो दिन मैं देख रहा हूँ, चाहे अच्छा चाहे बुरा। हमारी लाइफ में कई बार बहुत अच्छे दिन भी आते हैं, बहुत बुरे दिन भी आते हैं। इस बात को आपको समझना है, इस बात को मैं समझ चुका हूँ और 3 साल 4 साल से लगातार इस बात को समझ रहा हूँ कि आज जो दिन मैं देख रहा हूँ, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसका कारण केवल और केवल मैं हूँ। आज जो मैं काट रहा हूँ वो बीज मैंने ही बोए थे। तो इस बात को हमें समझना होगा कि अगर आने वाले 5 साल बाद हम अच्छे फल काटना चाहते हैं, अच्छे पेड़ काटना चाहते हैं, अच्छी फसल काटना चाहते हैं, तो हमें वो अच्छे बीज आज खुद बोने होंगे। तो ये बात मुझे समझ में आई और मैंने जब इस पर काम करना शुरू किया तो बहुत अच्छी लाइफ देखने को मिलती है, बहुत अच्छा सब कुछ चलता है। और हमें दूसरों को दोष देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। आज जो भी हम पा रहे हैं, जो भी हम खो रहे हैं, उसके कारण हम हैं, जिसकी जिम्मेदारी अगर हम जितनी जल्दी ले लेते हैं तो हमें इसका फायदा मिलना शुरू हो जाता है। तो 9वां जो महावाक्य मुझे समझ में आया, जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, वो मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में एक कोच, एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप खुलकर अपने सारी बातें डिस्कस कर सकें। आपका फ़ोन उनके पास आए या फिर उनका फ़ोन आपके पास आए, आपका फ़ोन उनके पास जाए या फिर उनका फ़ोन आपके पास आए, या वो आपसे मिले या आप उनके पास जाकर के मिलें, तो दोनों का दिल खुश होना चाहिए। वो पता चल जाता है सामने वाले व्यक्ति से, जब आप बात करते हैं ना, तो पता चल जाता है सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या फीलिंग है। तो आप दिल खुश होना चाहिए और जीवन में एक सलाहकार आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। मैं अधिकतर एक एग्जांपल दिया करता हूं, जो साथी मुझे जानते हैं, मेरे साथ मिलते रहते हैं, अधिकतर मैं एक एग्जांपल दिया करता हूं कि जब महाभारत के युद्ध में, आपने भी बहुत बार ये बात सुनी होगी, जब महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से हेल्प मांगने गए थे, इधर से दुर्योधन इधर से अर्जुन, तो उन्होंने बोला था कि दुर्योधन ने ली थी उनकी नारायणी सेना और अर्जुन ने लिया था उनको खुद को लिया था। उन्होंने बोला था कि मुझे तो नारायण आपकी ज़रूरत है, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बोला था ये बात कि देख लो, मैं तो आपका साथ दे दूंगा, लेकिन मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं आपके लिए लड़ाई नहीं करूंगा, मैं तो केवल सलाह दे सकता हूं। तो उन्होंने बोला था कि आप सलाह दे देना, बाकी मेहनत तो मैं कर लूंगा, बाकी काम तो मैं सब कर लूंगा। तो एक अच्छा सलाहकार उनकी लाइफ में था, तो उन्होंने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया, और एक नारायणी सेना जो दुर्योधन के पास थी वो काम नहीं कर पाई। तो एक अच्छा सलाहकार हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए। तो आप देखें, आपके आसपास कोई आपके कोच हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं। एक ऐसा गुरु जरूर आपकी लाइफ में हो जो आपको अच्छी सलाह दे सके और आप उनका कहना मानकर काम करें। वो आपको चूज करना है, जिनसे आपका दिल मिले, जिनसे आपको बात करके अच्छा लगे, जिनसे आपको अच्छी सलाह मिलती हो। एक ऐसा कोच बनाएं
और फिर उस पर काम करें तो आपको, मैंने जब ये इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में तो मुझे इसका बहुत बेनिफिट अभी तक लगातार मिल रहा है। 10वां पॉइंट, 10वां महावाक्य जो मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि हमेशा अपने मन को खुला रखें, अपने माइंड को खुला रखें, हर पल लर्निंग मोड में रहें। हम कहीं से भी सीख सकते हैं। पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। जब आप लगातार लर्निंग मोड में रहते हैं, जब लगातार आप सीखने की मुद्रा में रहते हैं, तो फिर आप कहीं से भी सीख सकते हैं, अपने छोटों से भी सीख सकते हैं, अपने बड़ों से भी सीख सकते हैं। अपने आसपास के बहुत ऐसी घटनाएं घटती है जहाँ से हम लोग सीख सकते हैं। तो ये 10 बातें मैंने अपनी डायरी में लिखी थी और सुबह बैठ करके मैंने लिखी, और मुझे लगा कि मौका मिला, दिन में मुझे थोड़ा फ्री था मैं, तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना करके आपके पास ये बात भेजूं जो मेरे मन में बात थी। अगर आपको लगता है कि ये जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं आपके काम की हैं, तो आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये बातें मैंने अपनी लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट की हैं और इसका मुझे बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। मेरे बहुत सारे टारगेट्स पूरे हुए हैं और लगातार टारगेट्स पूरे हो रहे हैं और बहुत अच्छी लाइफ है और बहुत मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का आपके साथ। और अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बटन ज़रूर आपने दबाना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपके लोगों के पास पहुंचे, आपके मिलने जुलने वाले लोगों के पास पहुंचे, इस वीडियो को चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, टाइम टू टाइम जब कोई बात मन में आएगी तो मैं मिलता रहूँगा। और बहुत जल्दी हमारा एक दिल्ली से कन्याकुमारी का एक इंडिया रोड ट्रिप आने वाला है, उसके सारे वीडियोस आपके पास आने वाले हैं, वो देखने वाले हैं हम लोग। और मेरा तो जैसे आप जानते ही मेरे चैनल का नाम ही है ग्रेट लाइफ पैशन टू ट्रैवल। तो मुझे शौक़ है खूब ट्रैवलिंग करने का और मैं बहुत अपने शौक़ पूरे कर पा रहा हूँ और बस आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपसे मिलता रहता हूँ। तो आज हम इतनी बात करेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।